हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था और 8.1 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस कवर किए थे। आज हम उसके आगे प्रोसीड कर रहे हैं और आज हम ट्राई करेंगे कि इस वीडियो में हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले एक क्विक रिविजन लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। मेन 3 रेशियो थे बेटा। पहला था आपका साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दूसरा था आपका कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तीसरा था आपका टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसको हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते थे। और फिर इसके रेसिप्रोकल रेशियोज थे। साइन का रेसिप्रोकल क्या था? कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन 5 से स्टार्ट लेते हैं। एक्सरसाइज 8.1। गिवन sec theta is equal to 13/12, calculate all the other trigonometric ratios। बेटा, मैंने आपको बाबा बोलती हूँ कि कभी भी आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है तो आप बाकी सारे, मतलब टोटल कितने हैं ये 6, तो 5 रेशियोज आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले सेक थीटा देखो कि क्या होता है। सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का, और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो ये रेशियो आपको दिया है 13/12, तो हाइपोटेन्यूज हो गया 13x, बेस हो गया 12x। 13x 12x, पाइथागोरस लगाओ और ये ए बी साइड निकाल लो। एक्स क्यों लिया आपने? क्योंकि जब भी आप रेशियो ब्रेक करोगे आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो हमने इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ये हो गया 169x स्क्वायर, ये हो गया 144x स्क्वायर। इन्हें सब्ट्रैक्ट किया, 25x स्क्वायर आ गया। तो ए बी स्क्वायर कितना आ गया आपका? 25x स्क्वायर। तो ये हो गया 5x का स्क्वायर, तो ए बी आ गया आपका 5x। तो आपके पास तीनों साइड्स आ गए। अब आप सारे रेशियोज निकाल सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साइन थीटा देखो। अब हमारा है क्या? हमारा परपेंडिकुलर थीटा को हमने ये लिया है। ठीक है, तो हमारा परपेंडिकुलर है 5x। ठीक है, बेस है 12x और हाइपोटेन्यूज है 13x। अब फटाफट वैल्यूज को पुट करते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 5x अपॉन 13x, 5/13 कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस 12x 13x, तो 12/13 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 5x अपॉन 12x 5/12। अब कॉसेक क्या है? साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन हमारा 5/13 है, तो ये 13/5 हो गया। सेक क्या है? कॉस का रेसिप्रोकल, तो 12/13 का 13/12 हो गया। और कॉट क्या है? 10 का रेसिप्रोकल, तो ये 5/12 का 12/5 हो गया। तो इस तरह से कभी भी आपको एक ट्राइंगल गिवन हो, ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन हो, आप ट्राइंगल फॉर्म करो। दो साइड्स आपके एक्स के टर्म्स में आ जाएगी। थर्ड पाइथागोरस से निकाल लो और फिर कोई भी रेशियो निकाल सकते हो आप। ठीक है, ऐसा बेटा एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 7। ये आप खुद ट्राई करोगे। कॉट थीटा 7/8 है, तो अपना ट्राइंगल फॉर्म करो। दो साइड्स, एक 7x हो जाएगी, एक 8x हो जाएगी। थर्ड साइड निकालो और उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। इसे खुद ट्राई करो। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन बेटा ध्यान से समझना। If angle A and angle B are acute angles, show that cos A is equal to cos B and cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। अब बेटा ये क्वेश्चन को दो तरीके से करते हैं। ठीक है, जिस तरीके से ये किया गया है ऐसा आपका एग्जाम्पल में गिवन है एनसीईआरटी के। ठीक है, और एक और तरीका होता है, मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगी। एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, तो हमने दो अलग अलग ट्राइंगल के एक्यूट एंगल लिए। हमें क्या गिवन था कि कॉस ए और कॉस बी बराबर है, तो हमें ये शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी भी बराबर होंगे। अभी हम करेंगे कैसे? देखो, इसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा सिमिलैरिटी का।
10th में है आपका टॉपिक ये सिमिलैरिटी, ट्रायंगल्स टॉपिक के अंदर आएगा ये। हम क्या करने वाले हैं, देखो पहले समझो सिमिलर ट्रायंगल्स होते क्या हैं। सिमिलर ट्रायंगल ऐसे दो ट्रायंगल्स होते हैं जिनके साइड्स का रेशो बराबर होता है, साइड्स बराबर नहीं होती, ठीक है, जिनका साइड्स का रेशो बराबर होता है। जैसे मान लो ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, और ये 4 है, ये 6 है, ये 10 है। तो देखो साइड्स का रेशो बराबर है, 2:4 मतलब 1/2, 3:6 दैट मीन्स 1/2, 5:10 दैट इज 1/2। और करस्पॉन्डिंग आपके एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल्स इक्वल होंगे और साइड्स प्रोपोर्शनल होगी, और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ये होते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दूंगी, ठीक है। अगर ये सिमिलर प्रूफ हो गए तो फिर ये एंगल इसके बराबर आएगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। अब सिमिलर मैं प्रूफ कैसे करूँगी, उसमें मुझे हेल्प करेगा cos A इज इक्वल टू cos B। मैं इसको यूज़ करूँगी और मैं ये प्रूफ कर दूँगी कि इसके तीनों साइड के प्रोपोर्शनल है। देखो कैसे करेंगे हम ये। हमें गिवन है cos A cos B के इक्वल है, तो cos A की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें एंगल A का बेस क्या हुआ, देखो एंगल A के केस में 90 के अपोजिट तो हाइपोटेन्यूज, एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, और थर्ड बेस। सेम इसमें तो cos A की कितनी वैल्यू होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो AM अपॉन AL हो गया। यहाँ cos B था, cos B की वैल्यू भी बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मतलब BQ अपॉन PB। पर ये दोनों तो हमें इक्वल दिए हैं, तो हम इन दोनों को इक्वल ले लेते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो कोई वैल्यू तो होगी इनकी, तो इसकी वैल्यू हम K ले लेते हैं, ठीक है, कि दोनों रेशो इक्वल हैं और इन रेशो की वैल्यू कितनी है, K। अब देखो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट रेशो लो कि फर्स्ट रेशो की वैल्यू क्या है, K। तो इसको क्रॉस करोगे तो AM की वैल्यू आ जाएगी KAL। इसी तरह से इस रेशो की वैल्यू भी K है, तो इसको यहाँ ले जाओगे तो BQ की वैल्यू आ जाएगी KBP, ठीक है। अब मैं दोनों ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी। देखो पहले ट्राइंगल में मैंने पाइथागोरस लगाऊंगी तो क्या होगा, AL स्क्वायर इज इक्वल टू LM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, तो AL स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस LM स्क्वायर। अब इसमें मैं एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी, किसकी, AM की। AM की वैल्यू मुझे पता है KAL है, और मैं अपनी थर्ड साइड की वैल्यू निकालूंगी। देखो कॉस में कौन कौन सी साइड यूज़ हुई, एक हाइपोटेन्यूज यूज़ हुआ और एक ये बेस यूज़ हुआ, परपेंडिकुलर अभी तक नहीं यूज़ हुआ है, तो मैं LM साइड की वैल्यू निकाल के लाऊंगी। तो LM स्क्वायर, LM को आइसोलेट किया, ये टर्म को इधर ले गए, AL स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर, तो AL स्क्वायर AM की जगह क्या लिख दिया हमने, KAL, क्योंकि ये इसकी वैल्यू थी, इसका स्क्वायर, तो K स्क्वायर AL स्क्वायर। AL स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस K स्क्वायर ब्रैकेट में रह गया, ये है LM स्क्वायर की वैल्यू। आप सिमिलरली भी कर सकते हो, पर मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है कि यहाँ पे भी मैं PQ स्क्वायर की वैल्यू निकाल के लाऊंगी इसी तरह से। तो PQ स्क्वायर कितना हो जाएगा पाइथागोरस से, PB स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, तो ये हो गया PB स्क्वायर माइनस BQ स्क्वायर। पर BQ की वैल्यू कितनी अभी हमने निकाली थी, KBP, तो KBP लिख दिया, स्क्वायरिंग किया, K स्क्वायर BP स्क्वायर आ गया। BP स्क्वायर आपने कॉमन कर लिया, ठीक है, तो BP स्क्वायर कॉमन किया तो ब्रैकेट में रह गया 1 माइनस K स्क्वायर। ये हो गई आपकी PQ स्क्वायर की वैल्यू। तो अगर मैं इन दोनों रेशो को डिवाइड करूं तो देखो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं इन दोनों रेशो को डिवाइड करूं, PQ स्क्वायर अपॉन LM स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस K स्क्वायर, AL स्क्वायर 1 माइनस K स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो PB स्क्वायर अपॉन AL स्क्वायर हो गया PQ स्क्वायर अपॉन LM स्क्वायर, ठीक है। मगर हमें क्या गिवन था, PB अपॉन AL इज इक्वल टू AM अपॉन AL इज इक्वल टू BQ अपॉन PB, ये हमें गिवन था। कब गिवन था, क्योंकि हमारा क्या गिवन था, cos A इज इक्वल टू cos B। उससे जो हमारा रेशो निकला था, जिसको हमने इक्वल टू KB लिया था, वो ये वाला रेशो था, ये B है,
तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे रेशो को थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे ताकि एक टर्म इसकी सेम बन जाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये बीपी को इधर ले गए और एएम को नीचे ले आए। तो ये क्या बन गया रेशो, पी बी अपॉन ए एल इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन ए एम। और ये हमने अभी प्रूव किया। इसमें ये वाली साइड दोनों की बराबर है, तो मतलब ये दोनों भी बराबर होगी, राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो इससे हमारा ये तीनों का रेशो बराबर आ गया। पी बी अपॉन ए एल इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन एल एम इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन ए एम। तो हमारी तीनों साइड देखो, ये क्या है, हमारी ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं हमारी ट्राइंगल की। ये हमारी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, देखो ए एल अपॉन पी बी, एल एम अपॉन पी क्यू और ए एम अपॉन बी क्यू। ये तीनों साइड्स का रेशो बराबर आ गया। मतलब ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर। एसएसएस प्रॉपर्टी से सारी साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई। अगर ये सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो हमने एंगल ए और एंगल बी को इक्वल कर दिया, क्योंकि देखो इनकी सिमिलैरिटी में एंगल ए की पोजीशन में यहाँ कौन है, एंगल बी। तो ये इक्वल हो गए। एंगल एल एंगल पी के बराबर होगा, एंगल एम एंगल क्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रूव किया। एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं इसका। ये हमें गिवन था कि कॉस ए कॉस बी के बराबर है, उस रेशो को हमने यूज़ किया, उस रेशो को के बराबर ले लिया। इससे ए एम की वैल्यू के ए एल आ गई, बी क्यू की वैल्यू पी क्यू के बी पी क्यू पी बी आ गई। अब हमने इन ट्राइंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम लगाई और इसकी वैल्यू निकाल के लाए। इसमें हमने ये वाले सब्स्टिट्यूशन दोनों यूज़ किए। यहाँ से भी परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल के लाए और यहाँ से भी परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल के लाए। जब हमने ये वैल्यू निकाली तो इसका हमने रेशो लिया, तो हमारा रेशो क्या आ गया, ये आ गया पी बी अपॉन ए एल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर अपॉन एल एम स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर हमने कैंसिल कर दिए, तो ये रेशो आ गया। और कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी से हमें ये रेशो मिला था, हमने इसकी एक साइड सेम कर दी, तो ये तीनों रेशो बराबर आ गए। इन दो ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपकी प्रोपोर्शनल हो गई। प्रोपोर्शनल हो गई तो इसका मतलब है ये ट्राइंगल एस 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 से सिमिलर हो गए, तो इसलिए इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। तो एंगल ए एंगल बी के इक्वल। ये वो केस है बेटा जब हमने ये लिया कि ए और बी दो अलग अलग ट्राइंगल के एंगल्स हैं। ये ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि एग्जाम्पल है एक ऐसा, और उसमें आपको प्रॉपर इसी मेथड से कराया गया है। पर कई बार टीचर्स ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, ये बहुत शॉर्ट होता है। देखो अगर मान लूँ मैं कि ए और बी एक ही ट्राइंगल के एंगल थे, तो सी 90 डिग्री हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल था। देखो हमें क्या गिवन था, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये गिवन था हमें। अब कॉस ए क्या होगा, कॉस होता है, देखो ए के लिए अगर मैं देखूं तो ये परपेंडिकुलर हुआ ए का और ये बेस हुआ ए का। हाइपोटेन्यूज तो एक ही रहेगा, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हो गया ए का ए सी और हाइपोटेन्यूज हो गया ए बी। अब कॉस बी देखते हैं। कॉस बी, अब कॉस बी का बेस कौन सा होगा, ये परपेंडिकुलर हो गया बी का, जब हम बी एंगल को ले रहे हैं, और ये बेस हो गया बी का। तो अब कॉस के बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज में क्या लिखोगे आप, सी बी अपॉन ए बी। ए बी कैंसिल हो गया, तो ए सी सी बी के बराबर आ गया। हमें पता है इन अ ट्राइंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो ए सी के अपोजिट एंगल हो गया बी और बी सी के अपोजिट एंगल हो गया ए। implies angle A is equal to angle B. Angles opposite to equal sides are equal. Angles opposite to equal sides are equal. तो ये इतने सिंपल तरीके से भी हो सकता है, पर तभी अगर आपको मेंशन हो कि वो एक ही ट्राइंगल के एंगल है, क्योंकि अगर 3 मार्कर आ गया तो इसमें कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। If 3 cot A is equal to 4, check whether these two sides are equal or not. ये लेफ्ट हैंड राइट, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये आपकी राइट हैंड साइड। तो चलो चेक करते हैं।
अपना वही प्रोसीजर लेंगे। कॉट ए कितना आ गया हमारा, ये 3 नीचे चला गया, 4/3। कॉट होता है 10 का रेसिप्रोकल और 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हो गया हमारा, ये हमने एंगल ए लिया है यहाँ पे, तो बेस हो गया हमारा 4x और परपेंडिकुलर हो गया हमारा 3x। अब पाइथागोरस लगाते हैं, तीसरी साइड निकाल के लाते हैं। तो हमने पाइथागोरस लगाई, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ये हो गया 25x स्क्वायर, ये 5x का स्क्वायर है, तो AC कितनी आ गई आपकी 5x। तीनों साइड्स आ गई। अब देखते हैं दोनों साइड इक्वल हैं हमारी इक्वेशन की कि नहीं। तो पहली साइड है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो 1 माइनस, देखो 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर मेरा कितना 3x और बेस 4x, तो 3/4 का रेशो आ गया, तो 3/4 यहाँ मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, 16 एल्सियम ले लिया, तो 16 माइनस 9, यहाँ 16 प्लस 9, 16 माइनस 9 हो गया 7, तो 7/16 अपॉन 25/16, 16 से 16 बेटा कैंसिल हो जाएगा जब मल्टीप्लाई में जाओगे, तो आंसर आ गया आपका 7/25। ये आई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब देखते हैं राइट हैंड साइड। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस था बेटा हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, हाइपोटेन्यूज था 5 तो 25, परपेंडिकुलर था 3 तो 9 और हाइपोटेन्यूज 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, इन दोनों को माइनस किया तो 7/25 आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 7/25, राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 7/25, इसका मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला 9 क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, तो राइट एंगल आप बी में एक ट्राइंगल बना दो। 10A इज इक्वल टू 1/√3, ये आपका A है, तो 10A की वैल्यू आपको 1/√3 दी है और आपको ये दोनों वैल्यूज़ निकालनी है। तो वही प्रोसीजर बेटा, 10A गिवन है तो मतलब दो साइड्स आपको गिवन है x के टर्म्स में। 10 क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो A का परपेंडिकुलर कितना ये, तो ये 1x हो गया, बेस कितना ये परपेंडिकुलर, ये बेस A का। अब आपका हो गया, ये वाली साइड हो गई 1x और ये वाली साइड हो गई √3x। अब आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो CA स्क्वायर की वैल्यू क्या आनी चाहिए CB स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर। ठीक है, ये हटा दो, इसको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा 1x का स्क्वायर प्लस √3x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर x स्क्वायर और √3x का स्क्वायर 3x स्क्वायर, तो ये 4x स्क्वायर हो गया। ये 2x का स्क्वायर है तो AC आ गई आपकी 2x। अब आपके पास सारी साइड है। अब अपना प्रूफ देखो बेटा, जिसकी वैल्यू निकालनी है, सॉरी, उसमें साइन ए है कॉस ए है। ठीक है, कॉस ए साइन ए और कॉस सी साइन सी है। ठीक है, तो इन चारों की वैल्यू हम पहले ही निकाल लेते हैं। देखो साइन ए, एक की तरफ देखो, ए का मुझे पता है परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपोटेन्यूज तो दोनों का यही रहेगा। तो मेरा साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1x अपॉन 2x, तो 1/2 आ गया। कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √3/2 आ गया। ठीक है, अब एंगल शिफ्ट करो, एंगल सी लो। अब सी जब हम लेंगे तो इसके अपोजिट कौन सी साइड है बी है, तो ये हो गया इसका परपेंडिकुलर सी का और ये हो गया इसका बेस सी का 1x, और ये हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो अब देखो बेटा साइन सी, साइन क्या होता है बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका परपेंडिकुलर है √3x और हाइपोटेन्यूज है 2x, तो √3/2। कॉस क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये 1/2। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं जो हमें रिक्वायर्ड है। पहले हमें रिक्वायर्ड थी साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, तो साइन ए है हमारी 1/2, कॉस सी है हमारी 1/2 प्लस कॉस ए है √3/2, साइन सी है √3/2।
तो यहाँ मल्टीप्लाई किया 1/2 1/2 1/4, √3/2 √3/2 तो 3/4, 4 एलसीएम आ गया, 3 + 1 4, 4/4 दैट इज 1 आंसर आ गया पहले पार्ट का। अब दूसरा देखते हैं, cos A cos C माइनस sin A sin C। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, cos A की कितनी वैल्यू थी, √3/2, cos C की 1/2 माइनस sin A की 1/2 और sin C की √3/2। तो ये भी देखो बेटा √3/4 हो गया और ये भी कितना हो गया, √3/4, ये वाली साइड भी और ये वाली साइड भी। तो ये कितना आ गया आपका आंसर, 0। ठीक है, अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इस एक्सरसाइज में इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, तो क्यू को राइट एंगल बना दो। पी आर प्लस क्यू आर, इन दोनों का सम, हाइपोटेन्यूज और ये वाली आर क्यू आर, इन दोनों का सम है 25 और पी क्यू की वैल्यू 5 दी है, इसकी वैल्यू 5 है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी। चलो पहले साइड निकाल लेते हैं। देखो इन दोनों साइड का सम है हमारा 25, तो अगर मैं क्यू आर को x ले लूँ तो ये कितनी हो जाएगी, 25 माइनस x, क्योंकि इन दोनों का सम है 25। अब हम पाइथागोरस लगा के इस x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये बाइनोमियल है बेटा, प्रॉपर फॉर्मूला से खोलना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर हुआ 625, एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब कांस्टेंट एक जगह ले गए बेटा, 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50x, तो 600/50 इज इक्वल टू x, तो ये आ गया आपका 12। 0 से 0 कट गया, 5 से कट गया, तो x की वैल्यू आ गई 12। तो पी आर हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, 25 माइनस 12 दैट इज 13। अब हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड है, 5 12 13। अब इन्होंने पूछा निकालो साइन पी। अब देखो एंगल पी यहाँ पे है, तो परपेंडिकुलर ये हुआ, हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा और ये बेस हो गया। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 12/13। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 5/13। टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 12/5। आपकी तीनों वैल्यूज आ गई। ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज 8.1। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।